राम राम, गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत हो चुकी है सुबह की, बहुत देर की हो गई है। ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है। मैंने सोचा आज मैंने आईब्रो बनवा ली है तो मैं ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। कल मैंने सिर्फ इसी वजह से ब्लॉग नहीं बनाया, शक्ल बेतुकी लग रही थी, बेतुकी मतलब किसी तो चाय नाश्ता हो चुका है, मैं अपना करके आ गई हूँ और अपना आपको एक चीज दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए इस घड़ी को। ये उपहार में गिफ्ट दी गई थी इन्हें, और इसका हालात देखिए क्या बना दिया इन्होंने। फूंदी लग गया है, कहते सड़ गया। ये ऐसी केयर वाले लोग भगवान किसी बनाते हैं। तो हमने कल क्या करा था, घर का थोड़ा सा वो किया है, अभी प्रोसेस में है, हुआ नहीं है। जब हो जाएगा तो आपको पूरा दिखाएंगे। तो अभी हमने क्या किया था, थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि रूम को देख कर हमें अच्छा ही लग रहा था, तो हमने कुछ चेंज किया। जब पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा तो दिखाएंगे आपको। अभी बस हाँ सो हुआ है। और आपको बता दें कि आज मुझे बहुत सारी बातें करनी है, तो मैं बैठ के करूँगी, क्योंकि खड़े खड़े हाथ पे दर्द होने लगता है मतलब खड़े खड़े पैरों में दर्द होता है, लेकिन हाथ में फ़ोन पकड़ती हूँ तो हाथ में भी दर्द होता है। तो आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैं आज काम कर रही हूँ। और काम क्या कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ। मांगी को पहले दिखाती हूँ क्या लग रही है, दिखाती हूँ। रो रही थी क्योंकि गर्मी काफ़ी, और जैकेट थोड़ी देर हो गई थी, 5 मिनट। मैंने सोचा चलो मैं भी शूट कर लूँ, ये फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, तो गर्मी के चक्कर में रोने लगी तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या काम कर रही हूँ, अभी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ फ़ोटो शूट चल रहा है पिता बेटी दोनों का। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। पीछे का सब कुछ इग्नोर करना, क्योंकि सब फैलावा पड़ा हुआ है। मैं सफाई कर रही हूँ आज। रमंगी देखे क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? देखे 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 दिखाओ तो हम आपको बाद में बताएंगे कहाँ क्या रखा हुआ था, हमने क्या सेट किया है वो बाद में बताएंगे। तो लेकिन फैलावा आप देख सकते हैं, बिकट तरीके से मैंने सब कुछ निकाल रखा है। पूरी अलमारी अभी मतलब खाली आधी हुई है, ऊपर की भी बकाया है, तो नीचे की खाली की है। और ये सब पूरी खाली करके सही से रखना है। रखा सही से था, बट वही है, हमने दूसरी वाली जो अलमारी है, ये अलमारी भी हमारे ही पास थी, लेकिन अब इसको हम हटा देंगे। दो अलमारी ठीक नहीं लग रही हैं, सो इसका सारा सामान हमने इधर रख लिया है। तो अब बाद में आपको बताएंगे कहाँ क्या था, क्योंकि सफाई पहले बहुत ज़रूरी है। टाइम हो चुका है 2, और मैं फटाफट निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये अपनी बिटिया को संभालते हुए और मैं काम कर रही हूँ। ये इनके संग खेल रही है, ये दोनों लोग खेल रहे हैं। फटाफट कर लेते हैं काम, उसके बाद आपको दिखाएंगे। बरसात का यही नुकसान है कि सारे कपड़े अंदर सुखाने पड़ते हैं। देखो काम तो आज बहुत ज़्यादा है, और मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी फ्री हो पाऊँगी, तो मैं सोची हूँ जो मुझे आज बातें करनी है मैं कर लेती हूँ। क्योंकि आज काम इतना है कि मतलब मैंने एक पूरी अलमारी निकाल के पूरा सामान उसको पूरा सेट कर दिया है, फिर भी इतना सामान बचा है कि मुझे अभी 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो आपसे जो मुझे बातें करनी है मैं आपको मतलब बैठ जाती हूँ, बैठ के आपको हर जगह कपड़े दिखेंगे, सो माइंड मत करना। हाँ, मैं ये कुछ चीज़ें करना चाह रही थी, कुछ बातें करना चाह रही थी, तो आपको बता देती हूँ कि आपने जो वीडियो देखा था रक्षाबंधन वाले दिन, तो उसमें बहुत कुछ बताना भूल गए थे। मतलब हमें बताना चाहिए था, बट वही होता है ना, जल्दी जल्दी के बारे में सब भूल गए। तो आपको बता देते हैं, हम गए थे अपनी मौसी के यहाँ, छोटी मौसी के यहाँ, क्योंकि मैं अपने भाई की राखी बांधती हूँ विनायक की, और शादी के बाद 1 या 2 बार मैंने उसे बांधी है, और हर बार कुछ ना कुछ हो जाता था, जिसकी वजह से हम राखी नहीं बांध पा रहे थे, मतलब मैं मिल नहीं पा रही थी। उसका कारण ये है कि नमन बरेली, ठीक है, फिर मौसी कभी कभी वहाँ चली जाती थी, कहूँ हाँ बिलसन्ना, मतलब मेरी नानी के यहाँ, तो मैं मिल नहीं पा रहे थे। इस बार क्या हुआ, नमन का जो जॉब है वो शाहजहाँपुर में ही है, सो हम लोग ने सोचा कि नमन बोल रहा था वो आ जाएगा आराम से, सही रहेगा, बट मैंने कहा नहीं, मौसी के मिलते हैं, ताकि मैं विनायक की भी राखी बांध लूँगी। सो उसे नहीं पता था शायद कि मैं राखी बांधती हूँ, तो उसने कहा ठीक है फिर, और अच्छी बात है मुझे नहीं आना पड़ेगा। तो फिर हम लोग इसीलिए वहाँ गए थे। और आपको बताऊँ, बच्चा है ना मौसी का छोटा, ये मत समझना मौसी मुझसे काम करा दी थी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है और वो जब बहुत परेशान कर रहा होता है, रो रहा होता है, तो बहुत ही इरिटेशन होता है। फिर इतना लोड, इतना सब आ रहे थे, मतलब बुआ वगैरह भी आई थी, और मौसी को खाना वगैरह भी बनाना था, तो इस चक्कर में हम लोगों का व्रत था। तो मौसी ने कहा ऐसा करो तुम अपने लिए आलू कोड़ लो। और कभी कभी होता है, हमें क्या पता कैसे आलू पसंद है, मतलब आलू एक ही टाइप से कुटते हैं, लेकिन
कोरे जाते, कुर्ते नहीं कोरे जाते, लेकिन फिर भी अलग अलग टाइप होते हैं मेरी नज़र में। तो मम्मी बोली हाँ अपने मायके चले जा रहे हैं जब तुम लोग नहीं आ रही है। तो हमने कहा चली जाओ। बोली हमको अच्छा नहीं लगेगा कि त्यौहार पे लड़कियां आती है तो घर पे रौनक होती है, आएंगी नहीं तो हमें बड़ा बेकार लगेगा। तो इसीलिए वो घर चली, मतलब अपने मायके चली गई, मतलब मेरी नानी के चली गई। और पता है रास्ते में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद मेरा मूड इसलिए ख़राब हो गया था। देखो वैसे भी एक्सीडेंट होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन कोई भाई राखी बंधवा के आ रहा है, उसका एक्सीडेंट होना वो बहुत गंदा लगा। और पता है फिर रास्ते में लौट के आए थे तो दीदी को पूजा वगैरह कराई थी, तो वहाँ भी टाइम लग गया था। और फिर थोड़ा थकान हो गई थी, इसलिए अच्छे से ब्लॉग ही उस दिन नहीं बन पाया। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत शेयर तो हो ही गया अच्छे से। और आज का जो मैंने काम है वो मैंने फ्री फंड का काम ले लिया। देखो आजकल मैं खाना नहीं बना रही 2-3 दिन से, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है। तो हाँ तो लगभग मेरा काम समेटने ही वाला है। और आपको बताऊँ आज सुबह मौसम ऐसा था, अंधेरी छा गई थी 8 बजे। मुझे लगा आज ऐसी भयंकर बारिश होगी, फिर क्या हुआ थोड़ा नॉर्मल हो गया। उसके बाद फिर काला मौसम हो गया, काले काले बादल रखे हुए थे, बस ऐसा लग रहा था अब बरसा। लेकिन वही किस्मत हमारी ख़राब है जो कि हमें पुआएँ में बारिश बिल्कुल नहीं होती है, सच में नहीं होती है। और जब हम लोग नोएडा होते थे तो ऐसा लगता था भयंकर बारिश होती थी, रोज़ ही होती थी लगभग। इनका ऑफिस जाना वो था, मतलब उस टाइम बाइक से जाते थे तो फिर क्या करना पड़ता था, या तो लेट जाते थे या वो शेरवानी पहन के, नहीं सॉरी मैं कह रही शेरवानी पहन के जाते रेन कोट पहन के जाते थे। तो यही सब चलता था। वैसे मैंने सोचा था जब मैं कुर्ती पहनूंगी दीदी वाली तो आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं दिखा देती हूँ, जिस दिन पहनूंगी फिर दिखा दूँगी। ये वाली कुर्ती है, आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल है ये, लेकिन जब मैं इसको पहनती हूँ आहा मस्त लगती है, गजब लगती है। दीदी को भी बहुत पसंद थी बट मैंने छीन ली। बहुत ही अच्छी लग रही है, मैं जब पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी। बाकी पता है मेरे पास इतने कमेंट आते हैं, डेली 5-6 आ ही जाते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे कभी फेसबुक पे, वेट लूज़। तो इसका प्रॉपर मैं कल पक्के से वीडियो लाऊंगी, पक्का मतलब 101%। कल मैं हर कीमत पे कोई काम करूँ ना करूँ ये वाला वीडियो जरूर लेकर आऊँगी और प्रॉपर तरीके से पूरा ओवरऑल समझा दूँगी, जिससे आसानी रहेगी। ठीक है, तो अब वीडियो को मैं अंत कर देती हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो मैंने ये नहीं रखा है। मैं बस यहाँ पर थोड़ी सी चिट चैट करने आई थी क्योंकि काम बहुत फैला हुआ है, काम नहीं करूँगी तो लेट हो जाएगा। तो रमांगी अभी नीचे है, सबसे पहले मैं काम समेटती हूँ, उसके बाद दूसरा काम करती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ। यही वेट लूज़ के बारे में जानेंगे। तो बाय।